Good morning, my lovely children. Today we will discuss about the parts of a bird and some characteristics of the bird of chapter 8 Flying High of our book EVS Looking Around Us. So let us start about the topic. As you all know that we have different body parts, for example eyes, nose, head, hands, etc. आप सबके अलग अलग बॉडी पार्ट्स है ना, और उन सब के नाम भी हैं। जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स के कुछ पार्ट्स के नाम क्या क्या हैं? आंखें हैं, नाक है, सिर है, हाथ है ना। हमारे हर एक बॉडी पार्ट का नाम है। सिमिलरली बर्ड्स आल्सो हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड उसका उनका नाम क्या क्या है आज हम ये देखेंगे, ठीक है। दे हैव 2 legs, 2 wings, a beak, 2 legs एंड अ टेल। उनके बॉडी पार्ट्स में क्या क्या आते हैं? उनकी भी आंखें होती हैं, उनके विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, बीक उनकी चोंच होती है, 2 legs उनकी 2 टांगे होती हैं एंड अ टेल और एक पूंछ भी होती है। The body of birds is covered with feathers. feathers होते हैं ना उनकी बॉडी पे, पंख होते हैं, उनकी बॉडी पे भी पंख होते हैं और कुछ पंख उनके उड़ने वाले भी होते हैं। Let us study them one by one. अब हम उनको एक एक करके पढ़ेंगे, उनके बॉडी पार्ट्स का क्या क्या नाम है, ठीक है। शुरू में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये देखो, ये पहला बॉडी पार्ट क्या है? इसको बोलेंगे आई, ठीक है। इसका नाम आ जाएगा EYE, आई। ये बॉडी पार्ट कौन सा है? बर्ड का, आंख है ये बर्ड की, आई। उसके बाद क्या आता है? हेड, HEAD, ये बर्ड का हेड है, सिर है। और हम क्या लिख सकते हैं? क्राउन, CROWN, क्राउन। क्राउन होता है ना, जैसे पिकॉक में होता है क्राउन, ऊपर सिर के ऊपर कलगी, जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो क्राउन भी होता है। और ये क्या है इनके? ये है फीदर, फेदर्स, FEATHER, फेदर। उसके बाद ये क्या है इनके? विंग्स, पंख। फेदर्स क्या काम करते हैं? फेदर इनकी बॉडी को वार्म करने का काम करते हैं। फेदर्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ फेदर्स ऐसे होते हैं जो उनकी उड़ने में हेल्प करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लाई फेदर्स बोलते हैं। और कुछ फेदर्स ऐसे होते हैं जो बहुत शॉर्ट होते हैं और फ्लफी होते हैं, वो उनकी पूरी बॉडी के ऊपर होते हैं। वो फेदर्स क्या काम करते हैं? वो बर्ड की बॉडी को वार्म रखने का काम करते हैं, उनकी बॉडी को गर्म रखने का काम करते हैं, तो वो उनके बॉडी फेदर्स होते हैं। तो कुछ टेल में होते हैं इनके फेदर जो उनके उड़ने में हेल्प करते हैं, उनको क्या बोलेंगे? टेल फेदर्स बोले जाता है, ठीक है। इसी तरह से ये बॉडी पार्ट का क्या नाम है बर्ड का? ये है बर्ड की टेल, TAIL, पूंछ, टेल। टेल क्या काम करती है? टेल बर्ड को क्या काम करती है? It helps the body to maintain balance and to control the direction in which they fly or can change the direction with the help of tail. Bird क्या करते हैं? अपनी टेल की हेल्प से अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। जैसे एक ऐसा तो होता नहीं कि सारे बर्ड एक ही डायरेक्शन में उड़ते रहते हैं, वो लोग अपने डायरेक्शन को चेंज करते रहते हैं, कभी ईस्ट, कभी वेस्ट, कभी नॉर्थ, कभी साउथ। तो इस तरह से जो टेल होती है वो उनकी हेल्प करती है उनकी डायरेक्शन को कंट्रोल रखने में और चेंज करने के लिए भी, और उनकी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करती है। अब ये क्या हमारा बॉडी पार्ट? बीक, चोंच। बर्ड की चोंच होती है ना, BEAK, बीक। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ। आप सबके टीथ हैं, आप सबके दांत हैं, आप लोग खाना खाते हो, बट बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, उनके तो दांत होते ही नहीं। तो वो क्या करते हैं? दे यूज देयर बीक टू कैच एंड ईट फूड। वो अपनी चोंच से ही फूड को पकड़ते भी हैं और उसको खाते भी हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है बिकॉज बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट. Some birds have short, hard and strong beak like sparrow, pigeon and peacock. ऐसा तो नहीं ना कि सबकी पीक एक जैसी होती है। इस तरह से वो कैसे खा पाते हैं? बीक की हेल्प से, क्योंकि जो बर्ड जिस तरह का खाना खाता है उनकी बीक उसी के अकॉर्डिंग होती है। कुछ बर्ड्स जैसे पिजन हुआ, पिकॉक हुआ, स्पैरो हुआ, ये क्या करते हैं? ये दाना खाते हैं ना, सीड्स खाते हैं गेहूं के या किसी और भी है ना फूड के सीड्स होते हैं, उनको खाते हैं। तो इनकी जो बीक होती है वो हार्ड होती है एंड शॉर्ट होती है, ताकि दे कैन क्रश सीड्स एंड ग्रेन्स दे ईट।
वो उनको क्रश भी कर पाए सीड्स को और खा भी पाए, इसलिए उनकी चोंच उसके अकॉर्डिंग होती है। एंड बर्ड्स सच एज ईगल, वल्चर, मैंने आपको बताया था ना ईगल एंड वल्चर डेड एनिमल्स को खाते हैं, तो दे हैव स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक्स टू टीयर द फ्लैश, क्योंकि वो डेड एनिमल्स को खाते हैं, उनका मांस खाते हैं, तो वो उसके मांस को फाड़ने के लिए उनकी जो बीक होती है वो हुक्ड टाइप की होती है एंड स्ट्रॉन्ग और शार्प होती है, बहुत नुकीली होती है आगे से। Some have long and pointed beak to suck nectar from the flowers. जैसे हमने पढ़ा था कुछ ऐसे होते हैं बर्ड जो नेक्टर खा चूस लेते हैं फ्लावर से, फूलों से। नेक्टर क्या होता है, उनकी एक ड्रिंकिंग होती है, स्वीट ड्रिंक, वो नेक्टर होता है, रस होता है फूलों का, उसको सक कर लेते हैं, चूस लेते हैं फ्लावर से। इसीलिए जो उनकी बीक होती है वो बहुत लंबी और पॉइंटेड, आगे से बहुत पतली होती है, पॉइंट जैसी एकदम से, ताकि वो नेक्टर को सक कर पाए फ्लावर से। And some birds have curved beak which help them to crack open nuts and seeds like parrot. पैरट की बीक आगे से कैसी होती है, क्या नुकीली होती है? नहीं, उसकी कर्व्ड होती है, आगे से थोड़ी झुकी हुई होती है, ताकि वो नट्स और सीड्स को क्रैक कर पाए। तो इसी तरह से वो लोग अपना खाना खा लेते हैं उनकी बीक के अकॉर्डिंग। उनकी बीक्स की शेप और उनका साइज अलग अलग होता है, जिस तरह का खाना वो खाते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इसलिए बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, दे ओनली हैव बीक। आफ्टर दैट ये कौन सा पार्ट है बर्ड्स का, दीज आर क्लाउज, CLAWS, क्लाउज, जिनको आप लोग बोलते हो पंजे। ये क्या काम करते हैं, क्लाउज के साथ साथ पहले देखो बर्ड्स के कितने पैर होते हैं, 2, हमारे भी 2 पैर होते हैं ना, तो बर्ड्स हैव 2 फीट विथ क्लोज, और क्लोज भी होते हैं आगे उनके फीट के अंदर, आगे क्लोज है ना, ये आगे वाला हिस्सा, इसको क्लोज बोला जाता है, और ये इनके 2 पैर हैं। ये क्या काम करते हैं, फीट इनकी क्या हेल्प करते हैं, फीट हेल्प देम टू वॉक, होप एंड स्विम। जो उनके पैर होते हैं उनको चलने में हेल्प करते हैं, होप उछलने में हेल्प करते हैं, और स्विम तैरने में, क्योंकि बर्ड्स ऐसे भी तो होते हैं ना जो पानी में रहते हैं और तैरते हैं, तो उनकी फीट्स उनकी हेल्प करते हैं। और जो ये आगे का हिस्सा क्लाउज है, ये क्या है, काम करता है, क्लाउज हेल्प देम टू ग्रिप ब्रांचेस टाइटली। कुछ बर्ड्स पेड़ों पर भी तो बैठते हैं, तो उस टाइम पे पेड़ की डालियों को पकड़ने का काम कौन करता है, इनके पैरों के अगला हिस्सा करता है, जिसको हम क्लाउज कहते हैं। तो क्लाउज हेल्प देम टू ग्रिप ब्रांचेस टाइटली। उसके बाद ये हमारे क्या है, विंग्स, विंग्स, WINGS, विंग्स। विंग्स क्या काम करते हैं, बर्ड्स हैव अ पेयर ऑफ विंग्स टू फ्लाई, ये उनकी उड़ने में हेल्प करते हैं। और फेदर्स, जब मैंने बताया था ना आपको, कुछ फेदर्स तो ऐसे होते हैं जो पूंछ में होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं ना जो पूरी बॉडी पे होते हैं, छोटे छोटे फ्लफी फ्लफी, तो वो क्या काम करते हैं, दे हेल्प द बर्ड बॉडी टू कीप वार्म, वो उसकी बॉडी को गर्म रखने का काम करते हैं। और जो उड़ने वाले फेदर्स होते हैं वो उनको उड़ने में हेल्प करते हैं, जो टेल के आसपास होते हैं, जो टेल फेदर्स होते हैं वो उड़ने में भी हेल्प करते हैं। बॉडी फेदर्स उनको गर्म रखते हैं, और विंग्स उनके पंखों को कहते हैं, जिसकी हेल्प से वो लोग उड़ लेते हैं। सो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कौन कौन से वे बर्ड की, आईज, हेड, क्लाउज, विंग्स, फेदर्स, बीक, और क्या होते हैं उसमें, टेल। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं बर्ड के। सो व्हाट आर द नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ बर्ड्स, इनको आप लोग लिखेंगे। पहला है आईज, बीक, बेली, हेड, क्राउन, विंग्स, टेल, feathers, claws. How many eyes birds have? They have 2 eyes like us and 2 legs like us. Beak, 1 beak, belly, head या फिर crown, wings, tail. How many tail? Only 1 tail. Feathers, claws. feathers में सारे feathers आ गए इसमें, चाहे वो उनके बॉडी feathers हो या टेल feathers हो, प्राइमरी सेकेंडरी जितने भी feathers हैं आप लोग एक ही में लिख देंगे feathers. ठीक है। Now these are some features of birds. फर्स्ट है they lay eggs. बर्ड्स क्या करते हैं, अंडे देते हैं ना बर्ड्स अंडे, तो they lay eggs. सेकेंड लिखेंगे they have 2 legs. Like us, they also have 2 legs. How many legs birds have? They have 2 legs. थर्ड है they have
ईयर होल इंस्टेड ऑफ ईयर्स। का अपनी तरह उनके अच्छी से कानों की शेप नहीं होती, उनके कान नहीं होते अच्छे से पूरे प्रॉपर वे में, बल्कि क्या होता है, कानों की जगह पे एक होल होता है, छेद होता है, तो वो उसी से सुनते हैं। फोर्थ लिखेंगे बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड। जो बर्ड्स होते हैं उनका खून गर्म होता है, गर्म खून वाले प्राणी हैं बर्ड्स। फिफ्थ लिखेंगे दे हैव फेदर्स। उनके फेदर्स होते हैं, विंग्स भी लिख सकते हैं हम लोग, दे हैव विंग्स। दे हैव होलो लाइट बोन्स। जैसे अपनी हड्डियाँ होती हैं हमारी मजबूत होती हैं और स्ट्रोंग होती हैं, बर्ड्स की हड्डियाँ उतनी मजबूत और स्ट्रोंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो लोग उड़ते हैं स्काई में। अगर उनकी हड्डियाँ भारी हो जाएंगी या मजबूत स्ट्रोंग हो जाएंगी तो वो लोग अच्छे से नहीं उड़ पाएंगे। तो उनकी बोन्स कैसी होती हैं? होलो, बीच से खाली होती हैं, एंड लाइट, बहुत हल्की होती हैं। सेवंथ लिखेंगे बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ। हमने पहले पढ़ा ना कि दांत तो होते ही नहीं, उनकी तो खाली बीक होती है, वो उसी से सबने जो खाना होता है उसी को कैच भी करते हैं और ईट भी करते हैं। तो बर्ड्स हैव बीक इंस्टेड ऑफ टीथ। तो हम लोग इनके अलावा जो आपको और भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, बर्ड्स के फीचर्स हैं, वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको इम्पोर्टेंट मेन फीचर्स लिखवाए हैं। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। दे ले एग्स, दे हैव 2 legs, दे हैव ईयर होल इंस्टेड ऑफ ईयर्स, बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड, दे हैव feathers, दे हैव hollow light bones, birds do not have teeth। और क्या लिख सकते हैं? बर्ड्स हैव बीक, मोस्ट ऑफ बर्ड्स कैन फ्लाई। इस तरह से आप और भी उनके फीचर्स लिख सकते हैं।